इनके नेटवर्क में शायद कोई चलो जी जी शुरू कर लिया जाए भैया। सबकी इजाजत से आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सेशन है इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले 1 मिनट उस परमात्मा को जिसके संदर्भ में सारा प्रोग्राम चल रहा है का, और अभी तक हम जिस यात्रा में पहुंचे हैं उसको और गहरे से अनुभव कर सके, तो शुरुआत दौर पे 1 मिनट उसकी याद में बैठते हैं और श्वासों पे पूरा फोकस करते हुए उसके आ रहे स्पंदन की टेम्परेचर को महसूस करिए कि किस तरह का टेम्परेचर अंदर बॉडी में जा रहा है। और इस टॉपिक के प्रति काफी लिखा गया और व्यक्त किया गया, बहुत ही नए तरीके से, जो सोचा भी नहीं था वैसा इसका रिस्पॉन्स मिला। चूंकि अंतिम सत्य के चर्चा करने से पहले कुछ मैं बात करना चाहूंगा जो हम अक्सर देखते हैं बचपन से लेके अंतिम क्षण तक, कि जब शरीर शांत हो जाता है किसी पारिवारिक का या किसी आसपास मोहल्ले में या कोई रिश्तेदारों में, तो हम सब लोग इकट्ठे होकर के जाते हैं, तो वहाँ पे एक प्रकार का माहौल ऐसा होता है जैसे बहुत भारी क्षति हो गई हो और ऐसा कुछ लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है कुछ देर समय तक तो किसी का पापा था, कोई पिता था, माता, भाई था, बेटा था, वो नाम बदल करके उसका डेड बॉडी बन जाता है। यानी एक पिता बच्चे को पालता है, जिसको गोदी में उठाता है, कंधे पे बिठाता है और 40 साल 50 साल तक का सफर तय करता है। शुरुआती दौर में 15-20 साल 25 साल तक तो ठीक रहता है, तो उसके बाद का जो दौर, जब बच्चा कमाने लग जाता है तो फिर वो दौर बदलना शुरू हो जाता है। तो माता की यात्रा भी ऐसे चलती है, पिता की यात्रा भी ऐसे चलती है। तो 20-25 साल 30 साल का दो बच्चों के बीच में गैप रहता है, पिता और माता के विचारों में और उसके विचारों के दृश्य में अंतर रहता है। तो आवश्यकता अनुसार संबंध को जिया जाता है, सब अपना अपना संबंध जीते अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से। पिता अब डेड बॉडी बन गया या माता अब डेड बॉडी बन गई, और फिर डेड बॉडी को घर में रखने का रिवाज नहीं है, ले जाओ, आसपास के सारा हजूम है जो आसपास का, वो इकट्ठा होकर आ जाएगा और उसको क्या ले जाओ। तो ऐसी स्थिति में आदमी, हिम्मत किसके पास है जो इसका विरोध करे कि भी 2 घंटे और रोक लिया जाए, कोई हमारे से गलती रहेगी है किसी प्रकार की तो माफी मांग ली जाए। पर माफी अब किससे मांगी जाए, वो तो जा चुका जाने वाला, फिर भी कुछ समय के लिए वो उसी दायरे में अपना समय बिताता है जब तक उसका पूरा अंतिम शरीर का अंश नष्ट नहीं हो जाता, विभक्त होकर के अपने अपने कंपोनेंट्स के हिसाब से वो चला नहीं जाता। तो आगे जब पहुंचते हैं तो वहां पहुंच करके कई तरह की प्रक्रिया होती है। रास्ते के दौरान जब देखने में आता है तो राम नाम सत्य बोला जाता है, ये मैं बरसों से सुनता आ रहा हूँ।
तो समझ में मुझे आया भी ये राम नाम सत्य जो बोला जा रहा है, ये चलने वाले लोगों के लिए बोला जा रहा है, या राम जी को सुनाया जा रहा है, या जो मुर्दा है, तो कुछ समय पहले तक तो पिता था, बेटा था, भाई था, दामाद था, उसको सुनाया जा रहा है। जीवन में कभी वो ऐसे बोला नहीं होगा और अब उसको सुनाया जा रहा है। क्या फायदा? और खुद चलने वाले हैं, उनको क्या फायदा सुनने का? क्या उसको पता है इसको याद करना क्या राम का शब्द है? तो एक लकीर पीटी जाती है, चलो वो भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है, हो गया। वहां जाकर के उसको जितना हो सकता है जल्दी से कनस्तर घी का, सुगंधित खोपरे का और के हवन सामग्री का डाल करके जलाया जाता है। जीवन में उतना घी उसने शायद कभी किसी के नसीब में ना हुआ हो, इतना घी पीपा खा सकता है कभी, या मिला होगा कभी ढंग से उसको। और वहां पे देसी घी का उस वक्त चाहिए बंदोबस्त होता है। यानी जो कुछ भी हो रहा होता है वास्तविक चित्रण से थोड़ा अलग हो रहा होता है, ताकि इस मुर्दे का फटाफट फ्री किया जाए। ये वास्तविक चित्रण ये है कि जो जिसका सिस्टम था, जिसका संबंध था, पूरा हुआ और बात खत्म। बताना चाहता हूँ कि उसके बाद फिर एक कपाल क्रिया करते हैं, सबको पता होगा कपाल क्रिया करते हैं, और घर में सबसे बड़ा बेटा है वो, उसकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है भी वो आकर के इसको करे। तो आपसे पूछ सकता हूँ कि कपाल क्रिया कभी देखी है, की है किसी ने, या कुछ समझ में आई है, कुछ सुना है किसी के बारे में? जानता है कोई? बोल सकता है? यानी खोपड़ी पे डंडा लगाया जाता है लास्ट में जलते हुए शव के बाद। चलो बताता हूँ, क्योंकि लेडीज जनरली शमशान घाट जाती नहीं होंगी, पता नहीं होगा। तो वो डंडा इसलिए लगाया जाता है पीछे, वो लास्ट में खोपड़ी तोड़ी जाती है। इसका पर्पज ये है कि प्राण शक्ति हमारी बॉडी में कहीं पर भी है, जितने द्वार हैं उनके माध्यम से अगर नहीं निकली है, रुक गई है, और इस खोपड़ी के अंदर कहीं रुकी हुई है, तो उसको हट निकाला जाए। क्योंकि हमारे चक्कर होते हैं रीढ़ की हड्डी पे, और मुर्दे को देख करके पता लग सकता है कि इसके प्राण कौन से द्वार से निकले होंगे, इसने जीवन में कितनी साधना की होगी, वो उसके बॉडीज के देख करके बोला जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर उसके डेड होने के बाद में बदबू फैल गई है, तो समझ लेना चाहिए कि प्राण गुद्दा द्वार से निकले, यानी कि मूलाधार चक्कर से ही निकले, जहां से प्रवेश हुए थे वहीं खत्म हो गया मामला। थोड़ा और ऊपर उठते हैं तो नाभि के तल से निकले हैं, तो वहां पे कोई नॉर्मल सा प्रक्रिया दिखेगी। थोड़ा और ऊपर आएंगे तो ये मुख के पास से पहुंचेंगे, यहां से निकले हैं तो यहाँ पे मुख टेढ़ा हो जाएगा उसका चेहरा देखेंगे तो मुख टेढ़ा हुआ होगा, ताकि वहां से प्राण निकल गए। नाक से निकले हैं तो नाक टेढ़ा हो जाएगा, जिस नोस्ट्रल के पार्ट से निकले हैं वो नोस्ट्रल की तरफ झुकाव होगा और नाक टेढ़ा नजर आएगा। आंखों से निकले हैं तो आंखें खुली रह जाएंगी, बंद करनी पड़ेंगी। और कानों से निकले हैं तो कानों में विकृति आ जाएगी। ये पहचान है उसकी, मुर्दे को देखने की। ये उसके अंतिम यात्रा का हिस्सा क्या बना, उसने जिस संसार में किस लेवल पर पहुंचे। और जिनका ये सारा कुछ क्लियर हो चुका होता है तो वो कपाल से निकलते हैं प्राण, तो वो पिलपला हो जाएगा, बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। तो हार्ड है ना, मुलायम हो जाएगा हिस्सा, जैसे बच्चे का मुलायम होता है, शुरू में देखें तो मुलायम होता है, वो कनेक्टेड होता है परमात्मा की शक्तियों से। बाद में धीरे धीरे संसार के अंदर जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो ये हार्ड होना शुरू हो जाता है। फिर भी कईयों का पतला रह जाता है, सेंट्रल हिस्सा, सेंटर वाला हिस्सा। बड़ा बच्चा जो कि डंडा लेके लगाता है तो उसका एक दायित्व बनता है इस बात को कहने के लिए, पिताजी सपोज उसके जल रहे हैं, उसको अंतिम चरण में उनका शव जल रहा है, तो कपाल क्रिया करता है तो वो ये कहता है कि पिताजी अगर आप इस धरती पर आने के बाद शादी नहीं करते तो मैं तो धरती पर नहीं आ सकता था। आपने अपना कुमार्य भंग किया
और मेरे को जन्म दिया। इसलिए अब आपकी गति आसानी से हो सके, जहां आपका गंतव्य स्थान है, जो आपने यात्रा अब तक की है, और वहां पे कोई विघ्न ना पड़े, आसानी से चले जाएं। मेरा नैतिक दायित्व, ये मेरा ऋण है जो मैं चुकाना चाहता हूं आपको, इस कपाल क्रिया को करके, इस भाव से क्षमा याचना के साथ में, धन्यवाद के साथ में, अनुग्रहित होकर के ये क्रिया करवाई जाती है। शायद इतना जो मैं बता रहा हूँ, कोई मुझे तो बताया नहीं किसी ने ऐसा करते हैं, पर मेरे समझ में आया कि ऐसा होना चाहिए। तो जो ये क्रिया हुई, बच्चा वही जो कभी पिता ने उसको उठाया था, खिलाया था, माता ने खिलाया था, और वो उसको ही डंडा मार के उसको खत्म करता है। ये है जीवन का शारीरिक सत्य, अंतिम सत्य है। अब ये बात हमें हजम होनी चाहिए, सबके साथ ऐसा ही होना है। ओम शांति भाई जी। अब जब ऐसा होना है तो हमें, हाँ ओम शांति भाई जी, आपने जो कुछ बताया मैंने सुना है कपाल क्रिया के बारे में, बट मैं मेरे अंदर से क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो जैसे अभी कोरोना पीरियड में जितने लोगों की डेथ हुई, उनको तो ये सब बिल्कुल भी नसीब नहीं हुआ, बोलना चाहिए अंतिम क्रिया कर्म, या वो बच्चे जिनको माता पिता नसीब नहीं होते हैं, तो मतलब उनके हक में बहुत सारी क्रियाएं नहीं मिलती उनको, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? या जो अवैध संतान होती है, अगर संतान नहीं होती मानो, या कोई विक्षिप्त होकर के कहीं चले जाते हैं, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या बॉडी छिन्न भिन्न हो जाती है, या कुछ ऐसा हो जाता है जिसका हम कहते हैं, तो वो कितने बहुत मिनिमम, बहुत ही अपवाद स्वरूप बहुत कम लोग होते हैं। भाई जी, जो नाजायज संतान होती है, नाजायज संतान भी होती है ना, कई बार होता है, ये कलयुग में सब हो रहा है, तो उनके किस्मत में ये सब नहीं है, तो ये भी उनके कर्मों का प्रतिफल होगा, फिर ऐसे में प्रारब्ध होगा या कुछ ऐसा। हाँ, आप सही कह रहे हैं बहन जी, कि पहली बात तो ये है कि वो लोगों का जो जीवन है वो परिपूर्ण, संपूर्ण, या ऐसा मानिए कि उस क्षेत्र तक पहुंच ही नहीं पाता, वो किसी न किसी लेवल पे रुके हुए होते हैं। अगर वो क्रॉस कर जाएंगे तो ऐसी गलतियां जीवन में नहीं करेंगे, ऐसे अवैध चीजें नहीं करेंगे, वो बिल्कुल डिसिप्लिन में रहेंगे और अपना जीवन एक सुचारू रूप से, शांत प्रिय तरीके से, एक वैल्यू बेस्ड लाइफस्टाइल के साथ चलेंगे। वो ये है बात उनकी, एक जो मैं कह रहा हूँ। परंतु ज्यादातर लोगों का ध्यान तैयारी नहीं करते ना, मैंने बताया, लिखा भी है। तैयारी से मेरा मतलब है हमें हर वक्त ये सोचना चाहिए कि मैं, जैसे मैं सोचता हूँ कि 60 क्रॉस कर लेने के बाद में तो आदमी को बोनस लाइफ में जीना चाहिए, और ऐसा महसूस करते रहना चाहिए कि मेरे राशन कार्ड जो अदृश्य है उसमें कितना अनाज पेंडिंग पड़ा है जो मुझे खाना है, कितना चीनी पड़ी है, कितना गुड़ पड़ा है, कितनी दाल सब्जियां वगैरह पड़ी हैं मुझे खानी है, कितना पानी पड़ा है, दूध पड़ा है, वगैरह वगैरह, जो भी भोज्य पदार्थ शरीर के लिए है, कितना पड़ा हुआ है क्वांटिटी वाइज, और मुझे इसको कैसे कैसे खाना है, ताकि जैसे खत्म हो जाएगा, मेरा रोल खत्म हो जाएगा शरीर का, तो शरीर छूट जाएगा। और इधर श्वासों की संख्या फिक्स है और मेरे श्वास इस शरीर तक रहे, तो तैयारी ये करनी होती है। शरीर ने शमशान घाट जा रहा है, लगातार पल 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 जा रहा है, बिना पूछे जा रहा है, बिना किसी उपाय के जा रहा है। अगर हम कुछ जबरदस्ती कुछ करेंगे तो ये जल्दी से जाने को तैयार बैठा हुआ है, कुछ गलतियां करेंगे तो, क्योंकि केमिकल्स का जमाना है तो शरीर थोड़ा जल्दी भागता है। तो शरीर शमशान घाट तक जाए उससे पहले मन विलीन हो चुका होना चाहिए, यानी मन का सत्ता खत्म हो चुकी होनी चाहिए। उसकी सत्ता को एक बोलेंगे मारना नहीं है, उसको डाइवर्जन दे करके आत्मा की जो ओरा का बाहरी बिंदु, पेरिफेरी है, परिधि है, वहां से केंद्र बिंदु की ओर अग्रसर करते हुए उसका वहां पे, अब शब्द नहीं मिल रहे, उसको ऐसा बोला जाएगा, वहां पे समापन होना चाहिए, ताकि मन आत्मा में विलीन प्रॉपर हो जाए। और जैसे मैं बोल रहा हूँ आत्मा में विलीन प्रॉपर हो जाए, वो परमात्मा के साथ कनेक्ट हो गया, कोई अलग से उपराला नहीं होता, यही है। और शरीर शमशान घाट की जाए उससे पहले प्रक्रिया हो चुकी हो, तो आपका जीवन सफल। आप अब अपनी मर्जी से धरती पर आएंगे, आपको धरती पर जबरदस्ती नहीं।
आप जो कह रहे हैं वो ये हुआ क्या भाई जी कि शरीर इस शमशान घाट तक पहुंचने से पहले, जैसे आपने कहा, या शरीर मरने से पहले मन पूरी तरह से इस दुनिया से मर चुका होना चाहिए, तभी वो परमात्मा तक पहुंचेगा, या मन यहीं लगा रहेगा तो वो नहीं जा पाएगा परमात्मा या आत्मा में मन को विलीन नहीं होगा? ऐसा थोड़ा सा आपने सही कहा, पर मन मारना नहीं बहन जी, मन को समझाना है ना, गाइड करना नहीं, है ना। मारना नहीं, वो हमारी समझ आ चुकी है तब तक इतनी कि इस दुनिया का ये कुछ नहीं है, हमारा सत्य ये नहीं है हाँ। जो अभी हम जिससे जुड़े हैं, ये कह रही थी मैं। ये ज्ञान हो चुका होना चाहिए। वैराग्य की अवस्था तक पहुंचना है। यानी इसको आप मेंटेन कर सकते हैं ना, मेंटेन नहीं होता ना, क्या तो दिया हमने 10 मिनट से आधा घंटा, 2 घंटे, 6 घंटे, फिर बीच में जब तकलीफ होती है तो फिर आदमी मन वापस फिर वही गोते लगाता है, वही तनाव है क्या चीज, ये परेशानी क्यों है? क्योंकि मन रोशन नहीं हुआ। मन रोशन होते सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मन रोशन क्यों नहीं हुआ? कि उसको ब्रश से रोज साफ करना पड़ता है, उसकी खुराक है अच्छा ज्ञान साहित्य है, उसका ये रोज का भोजन है, तो रोज चाहिए, सत्संग चाहिए, रोजाना उसको ऐसा कुछ चाहिए जिससे क्या है वो तृप्त रहे, और जैसे वो तृप्त रहेगा चेहरे की मुस्कान ठीक रहेगी, वातावरण ठीक रहेगा, आपका व्यवहार नॉर्मल रहेगा, और खुशी के साथ आंतरिक खुशी जानिए, आपको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ अच्छा होगा तो कोई खास बात नहीं, कुछ क्या गया तो कोई खास बात नहीं, कुछ नुकसान होगा तो कोई खास बात नहीं हुआ तो कोई खास बात नहीं, यानी एक प्रकार का समभाव आ जाएगा। वो जो स्थिति है वो मेंटेन ज्यादा देर रह नहीं पाती। मेरा भाव कहने का है कि वो स्थिति को मेंटेन करने का जो क्षण है वो जितने हम बढ़ा सकें जीवन में, समझ आने के बाद वो हमारी पर्सनल धरोहर है, और उसी को बोलते हैं कि आपने दुआओं के लिए कार्य कर रहे हैं, दुआओं का खजाना बड़ा कर रहे हैं। दुआएं को अलग से नहीं होती। जब आप इस मोड पे काम करेंगे तो निश्चिंत दुआएं तो नहीं मिलेंगी, आपको दुआएं मिलेंगी, तो अल्टीमेटली आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, खुशी भी उसी के साथ जुड़ी हुई, आनंद भी उससे जुड़ा हुआ है, और जितने भी आत्मिक शक्तियां हैं वो उस न्यूट्रल पॉइंट पे टिकी हुई हैं। उस पॉइंट से पहुंचने से पहले चूंकि मन डाउनवर्ड रहता है, इसको ही तो अपने अपलिफ्ट करना है ना, तो वो ज्ञान से ही होगा। और अगर आपका हो गया है तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छे मुकाम पर है और ये मेंटेन रहे। मैं एक आम जनरल बात कर रहा हूँ जो एक साधारण तरीके से हम लोगों में देखते हैं, तो उसमें रोना पिटना शोक मनाना, ये तो ऐसा लगता है कि जैसे हाँ उसके गुणों को याद करके फीलिंग होती है, या रोना भी तब आता है जब उससे कुछ मदद मिल रही थी लगातार कंटिन्यूस और मदद मिलनी हमारी बंद हो गई, तो उसके प्रति लगेगा भी इस अभाव की पूर्ति कौन करेगा, यहाँ पे रोना आ जाता है, दुख आना शुरू हो जाएगा। अगर सारा कुछ सही है हमारे पास तो फिर रोना किसी को नहीं आएगा, बहुत कम, पता है कोई जाना तो है, चला गया बेटा, खत्म हो गया। तो अंदर की संतुष्टता, यानी आदमी आंतरिक तौर पे अगर संतुष्ट है तो बाहरी तौर पर संतुष्ट होगा ही होगा, गारंटी है। आंतरिक तौर से अभी गरीब बना हुआ है, विचारों से भी गरीब है, अभाव है, धन का भी अभाव है, तो उसका ध्यान सिर्फ धन में रहेगा ताकि उस पूर्ति कर सके। उसका ध्यान रहेगा बाहर के वातावरण में जाके उसकी पूर्ति करे जो आंतरिक तौर पे कमी दिखाई दे रही है, और अगर कमी दिखाई दे तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो जो बिंदु बताया आपने वो सही है। अब जिनके बच्चे नहीं होते या शादी नहीं करते, तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्रक्रिया जो मैंने बताई है ये एक आम जनरल अधिकांश लोगों के लिए है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं मैं। उनका जीवन ऐसा होता है भी उनके लिए वैसा ही आत्मा इस कार्य को करती है जो उसके सहयोग में जिसने जीवन बिताया उसके साथ, कोई दोस्त होगा, कोई धर्म के बहन भाई बने होंगे, या किसी संस्था से जुड़ा होगा तो वहां पे संस्था के लोग होंगे, तो वो एक कैटेगरी के लोग होंगे, तो वो उनमें से कोई भी इस कार्य को कर सकता है, तो बात बराबर रहेगी। क्लियर होगी बात बहन जी? बात जी बहन जी, जी बात समझ में आई? जी 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 हाँ जी बोलिए, कुछ आवाज नहीं कहना आ रही है क्या? जी नहीं आई, समझ में आई। अच्छा भाई साहब, अब बने रहिए, बढ़ते हैं। आपने भी अच्छा लिखा इस बार, और सॉरी व्यक्त किया है, और काफी कुछ अच्छा समझदारी से किया है। लगता है कि काफी पदाएं ऊपर जा चुके हैं आप, तो ये जो आपकी भावना है हम इसको इस तरह से इंडोर्स करते हुए एग्जाम्पल के तौर पे
कि आदमी जब रोजाना ही चिंतन करता है तो अपने को सुधार कर सकता है। ऐसा नहीं है, यही सुधार और खुद को ही देखना होता है। कोई दूसरा में सर्टिफाई करे वो इतना जरूरी नहीं होता, खुद का ही देखना होता है मैंने कहाँ तक किया है। तो मैं जो बात कर रहा था, अपने जीवन का खुद का शेड्यूल बनाना होता है, क्या क्या हमें करना है, क्या क्या हमारे टारगेट है, क्या हमारे शेड्यूल है, कब तक हमें जिंदा रहना है, कब तक क्या क्या करना है, क्या क्या हमें बकाया पेंडिंग रह गया उसको पूरा कर सके, ताकि जाने से पहले हमारे किसी भी कर्म के माध्यम से किसी भी संसार के व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। तो अपनी तरफ से पूरा व्यवस्था करके, जिसमें आपके सारे संसाधन जितने आप सक्षम है करके, और जो जो मन में आपके आ रहा हो, किसी रूप के अंदर भी आया हो, प्लस कुछ छूट गया हो तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करके आप अपना योगदान देके अपने आप की तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसी चिंता घर वालों को भी कहा जा सकता है, जो भी लोग हैं भी, जाने के बाद में किसी प्रकार का कोई शोक व्यक्त ना करें। शोक, जब हम पैदा हुए थे तो खुशी से पैदा हुए थे, खुशी बनाई गई थी, थालियां बजी थी, लड्डू बांटे गए थे, तो ऐसा ही माहौल नहीं करना चाहते तो कम से कम शोकग्रस्त माहौल ना हो। मेरा ऐसा मानना है, सहमत है कि नहीं अलग बात है। मेरा ऐसा विचार है कि जब खुशी आए थे वैसे के वैसे माहौल में, सारा माहौल खुशी वाला था, हम रो रहे थे तो बात अलग होगी, बच्चा तो रोता ही है। तो सारा आसपास का जो पारिवारिक दृष्टिकोण है, उन दिनों तो जब लड़का पैदा होता था तो ज्यादा थालियां बजती थी, तो वो जो माहौल था, उस माहौल से जब निकल के बड़े हुए हैं तो वो माहौल दोबारा आप नहीं ला सकते। ओके, कम से कम उस माहौल की जो गरिमा है वो बनाए रखिए। मैसेज समझ में आ रही है कि भाई आध्यात्मिक का वो बिंदु है, वहां बैठ के किसी प्रकार का। हाँ जी भाई साहब बोलिए। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा मेरा प्रश्न है, जब आज हमारे स्वजन की या परिजन की जो मृत्यु होती है और वो जब शरीर छोड़ते हैं, उसके बाद ये भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा शोक विलाप और याद करने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे जो लॉजिक जो दिया गया, मैं उस पर स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि वो अब जा रही है आत्मा अपने गंतव्य की तरफ, चाहे उसको उसका एकाकार कहो, उसका मर्जर कहो, या उसके आगे की यात्रा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम सब लोग वो एक विचार ये पैदा करें कि हम रोने लगे या कुछ इस तरह से करें, तो कहीं ना कहीं हम उसकी उस आगे की यात्रा को रोक देते हैं। तो इसलिए हम उसकी आगे की यात्रा रोकें ना, हम उसके आगे की यात्रा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और उसे जाने दें। मैं सहमत हूँ भाई साहब आपके इस विचार से, पूरी तरह सहमत हूँ। ऐसा ही कुछ माहौल होना चाहिए जिसमें ऐसा लगे कि जीवन जैसा भी बिताया गया हो, हर आदमी अपना दायित्व निभाता है ईमानदारी से, ऐसा मानते हुए, तो उस क्षण का जो घटनाक्रम है, जो परिजन है, उनको एक फीलिंग, जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा उतनी ही ज्यादा उसका शौक बनता है। अटैचमेंट 2-3 बातों से होता है कि या तो वो कुछ इस प्रकार का माहौल बना रहता है जिससे उनकी कमी लगती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं अपना जीवन जीते हैं, तो अगर वो चले जाते हैं 10 दिन के लिए तो पीछे ऐसा माहौल बनता है भी एक प्रकार वैक्यूम हो गया। वो भी कुछ क्षण रहता है, बदलती रहती हैं, वो अलग बात होगी। एक आम आदमी की बात की जा रही है जो उसको पता नहीं है, तो बहुत ज्यादा शौक होता है। आजकल तो पूरा प्रोफेशनल्स है रोने के लिए, पूरी कार्रवाई करने के लिए प्रोफेशनल है। मैंने महसूस किया अभी जब हमारे घरों में किसी की डेथ हुई रिलेटिव की, जब देखा मैंने, तो कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं उसको नहलाने के लिए, और फिर गाड़ी के अंदर रखा और ले गए, वहाँ खत्म। तो मैंने कहा ये हम नहीं कर सकते थे, नहला सकते थे क्या? यार कौन नहलाएगा, भारी है। तो क्वेश्चन ही खड़ा होता भी, शरीर भारी हो जाता है। ये बहुत पहले वाले टॉपिक में मेरा पॉइंट था, साल पहले, 1.25 साल पहले, कि मरने के बाद शरीर भारी क्यों हो जाता है। तो याद है किसी को, जो आप पढ़ा हो, मेरे लिखा हुआ था टॉपिक के अंदर लिखा हुआ, तो बता सकता है? जी भाई साहब बोलिए। वो ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाती है।
तो उस वजह से वो शरीर भारी हो जाता है आत्मा के निकलते ही, तो उसका आत्मा का जो मतलब झुकाव होता है वो नीचे की तरफ हो जाता है, तो वो हैवी हो जाती है। ठीक है, मैं लिखा था उसमें, आत्मा चूंकि इस वायुमंडल से परे की चीज है, वहां से अवतरित है, और शरीर जो है इस भूमंडल का है, तो शरीर के ऊपर तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम कर रही है, जो शरीर को नीचे की तरफ खींचती है। और जो आत्मा यानी एनर्जी या बिंदु, जो भी हम सोल बोलते हैं, ये इसका कनेक्शन ऊपर से है। तो अब दोनों में शक्तियों में एक प्रकार का द्वंद्व रहता है। तो देखा भी होगा, जो लोग संसार में ज्यादा लिप्त रहते हैं उनको भारी भरकम वाले शरीर वाले होंगे, उनका शरीर बड़ा भारी होगा, मतलब काफी लगता है खाने पीने वाले लोग लगते हैं, ऐसा लगता है। और पतले दुबले जो लोग होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो उससे जुड़े होंगे, वो अपवाद हो सकते हैं, परंतु वो जो शक्ति है वो कहीं उनको ऊपर की तरफ लगाए रखती है, जाने अनजाने में जुड़ जाए तो अलग बात। तो जैसे शरीर डेड होता है तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है 9.8 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से लगती है, जो वो यूनिट इसका है, उस यूनिट से वो उसको नीचे की तरफ खींच, जैसे सेब नीचे गिरा है, कोई चीज फेंकते नीचे गिरती है, उतनी फोर्स जो है वो से ज्यादा फोर्स इसके पास डेवलप की जा सकती है। कब? ध्यान साधना से, मेडिटेशन से उससे ज्यादा फोर्स की जा सकती है, हमारी चेतना यहाँ पहुंच जाएगी। अब यहाँ बैठ करके संसारिक कार्य करेंगे तो शरीर से हल्के फुल्के रहेंगे, शरीर भी नॉर्मल रहेगा जितना जरूरी होता है। और जैसे ये कनेक्शन कटा तो ये जो आत्मा निकल के चली गई। अब क्या है, उसके ऊपर सिर्फ लागू क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स लागू हो गई। तो जितना उसका वजन है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वजन भारी हो जाएगा। ये मैंने अपने पिताजी को, अपने ससुर जी को जब नहलाया देखा, तब मैंने महसूस किया। अभी बड़े भारी, कल तक तो मैं इनको दोनों हाथों से उठा करके बाहर बिठा देता था, और आज जो है उठाने के लिए 4 जने कम पड़ रहे हैं हमारे को, कभी इधर फंस रहे हैं कभी उधर फंस रहे हैं, बड़ा मुश्किल से इनको खड़ा करना पड़ रहा है। तो ये विचार बिंदु चले, 94 की बात है। तो तब ख्याल आया क्या है, तो मुझे जवाब कहीं से लिखित में नहीं मिला। तो सोचते सोचते, वैज्ञानिक दिमाग होने की वजह से, रिसर्च रहती, साइंस के स्टूडेंट हो, तो करते करते कुछ समझ मेरे को आया। हो सकता है मैं गलत भी हूँ जो मैंने लिखा है पहले, पर मुझे उसका कोई तोड़ अभी तक नहीं मिला कि जो मैं सोचा वो सही होगा इसका साथ। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो रोल है वो सही है। हमें क्या करना है, उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकलना है। जैसे सैटेलाइट बाहर निकलते हैं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, ज्यादा स्पीड से निकलते हैं उपग्रह, तभी वो ब्रह्मांड में पहुंचते हैं, दूसरे ग्रहों पर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ वैक्यूम है, वहाँ कोई हवा नहीं है, कोई ऐसा वातावरण नहीं है हवा वाला जो यहाँ है। वहाँ हम ऐसे बात नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ माध्यम नहीं है, यहाँ माध्यम है वायु का, ईथर का माध्यम है, तब हम एक दूसरे के बात कर रहे हैं। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने की वजह से हम आराम से जमीन पर चल सकते हैं। चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है, तो वहाँ उड़ते हैं, ऐसे हिलते हैं, ऐसे थोड़ा सा प्रेशर लगाया, नहीं 8 गुना, यानी जैसे मैंने 1 किलो चीज फेंकी तो 8 किलो बन जाएगी वहाँ पे, इतना फर्क है। तभी वो जो उपग्रह जा रहा होता है उसमें लोग तैर रहे होते हैं, ऐसे करके टकरा रहे होते हैं, कहीं उनको बैठने की जगह नहीं मिलती क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है। यहाँ क्यों है, ये कुछ स्पेशल प्लेनेट है पृथ्वी, जो सूर्य के साथ कनेक्शन है, चांद से कनेक्शन है, बाकी ग्रहों से कनेक्शन है, तो उत्पत्ति यही हो रही है। और भी कई ऐसी अनेकों पृथ्वियाँ होंगी पूरे ब्रह्मांड में, वहाँ भी कोई लोग रह रहे होंगे, तो वो रह रहे हैं, उनका अभी तक कोई हम दावा नहीं कर सकते। एलियन सुनते हैं, ये ऐसा पुष्टि क्या, वो एक प्रकार की काल्पनिक चल रही बातें, जब जिस दिन हो जाएगा तो होगा, अभी तक तो नहीं है। तो बात कर रहे थे अपने अंतिम सत्य की, जो मुद्दा अपना वो है, नहीं तो ये और विषय चला जाएगा। मन ध्यान से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली बना करके इस चांद तारों के पार का जो वायुमंडल है वो कल्पना में है, हमारे इन आंखों से नहीं देख सकते, पर है। जो पूरी कायनात जो है समेटे हुए डिसिप्लिन तरीके से चल रही है, उससे, उस फोर्स से, उस सुपर पावर से अपने आप को जुड़ रहे हैं। श्वास सारे वहीं से आ रहे हैं, सारे के सारे श्वास वहीं से आ रहे हैं, वैक्यूम को क्रॉस करके आ रहे हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं जब, तो यहाँ ऑक्सीजन का सपोर्ट लेते हैं और हमारे
नोस्ट्रल के थ्रू हमारे जो अंदर केंद्र बिंदु है नाभि के पास 1.5 इंच नीचे वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ से फिर पूरे ऊपर उठ करके पूरे सर्कुलेट होते हुए हमारे ब्लड के माध्यम से पूरे तंत्र को चलाते हैं, समझते हैं। और हमारा जो इसके बाद का जो चरण बैठता है टकराने के बाद में, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड के मध्य में थैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के जंक्शन इन यहाँ सेंटर करेंगे और यहाँ से सेंटर करेंगे, तो वो एक बिंदु हल्का सा है, वहाँ पे इसका एक केंद्र बिंदु माना जाता है। आने का उधर है, फिर वापस इधर पहुँचने केंद्र बिंदु पे है। वहाँ पहुँच के वो सस्पेंडेड है, यानी इस शरीर की टच नहीं कर रहा वो केंद्र। एक नई बात बता रहा हूँ, टच करते ही तो खराब हो जाएगा वो। एनर्जी टच नहीं कर रही शरीर को, एनर्जी वहीं पे सस्पेंडेड है, लटकी हुई है ऐसे करके। इसकी शक्ति से लटकी हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो उसकी जो आभा है, उस आभा से हमारा शरीर चलता है सारा। तो केंद्र नाभि के नीचे का जो पॉइंट है 1.5 इंच का, ये एक कीमती पॉइंट है। यहाँ से कनेक्शन यहाँ तक, यहाँ तो सबका कनेक्शन नाल जुड़ी होती है माता की, तो वो पॉइंट है उसका। तो इस पॉइंट कटने के बाद में, यानी नाल कटने के बाद में, वहां से ध्यान जब भटकता है, अगर माता को भी वो नाल जबरदस्ती डॉक्टर ना काटे, नियमानुसार उस नाल को रखें 1-2 दिन और अपने आप वो कट जाए नेचुरल तरीके से, तो वो जो बच्चा होगा वो ज्यादा कीमती हो जाएगा। क्योंकि भैंस ग्रस्त या उसको झटका जो लगा एकदम से, जुड़ा हुआ था माँ से, उसको संसार में एकदम से फेंक दिया उसके बिना तैयारी के, तो बिना तैयारी के जिंदगी से लेकर अंत तक ऐसे चलता रहता है। क्योंकि हमारे मेडिकल प्रक्रिया ऐसी है कि उसको कट कर देते हैं, फिर उसको रुलाते हैं जबरदस्ती, कई कुछ करते हैं ऐसा जो आध्यात्मिक चरण से गलत किया जाता है। और सब लोग पता न होने की वजह से सारा हो रहा है ऐसे, जो हम देख रहे हैं। हम भी शामिल हैं, सिजेरियन करा देते हैं, कई कुछ करा देते हैं। तो हम अपने याद क्या कर रहे हैं कि अपनी जो मानसिक तल का जो पॉइंट बिंदु है, क्योंकि शब्द मेरे पास नहीं है इतने ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले, उसको ऊंचा उठाना है। कैसे उठाएंगे? आप ध्यान में बैठेंगे तो आप एकदम से कनेक्ट होकर के इस ब्रह्मांड की शक्ति से थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो वहां पहुंचते हैं जब, तो किसी प्रकार की ज्योतिषी गणना उसके ऊपर लागू नहीं होती। ये एक और नई बात बता दूं बहन जी, मोनिता बहन जी, ज्योतिषी गणना वही लागू रहती है जब तक वो पृथ्वी के वायुमंडल से ज्यादा प्रभावित रहता है। जब परमात्मा से प्रभावित होने लग जाता है तो ग्रह नक्षत्र उसके नीचे चले जाते हैं, उसके दोस्त बन जाते हैं सारे। वो जैसा चाहेगा वैसे ही हो, क्योंकि अब धरती पर वो अपनी मर्जी से आएगा, अकेला नहीं जाएगा, अपने कार्मिक अकाउंट को खत्म करके ही जाएगा और टाटा बाय बाय करके जाएगा। अंतिम सत्य इस बात का भी है कि रोते पिटते नहीं जाना, हंसी हंसी अपने अंतिम शरीर को, अंतिम जो उसका समय है, इतने शानदार तरीके से बिताना। ये याद रखने की बात है। टॉपिक ये जो अपना एपिसोड है अच्छा होगा, सभी को याद में रहेगा। तो अपना अपना खुद का चेक करने का एक संकल्प खुद को लेना होता है, कोई दूसरा कहे ऐसा नहीं। और अपनी पूरी धारणा तैयार करनी होगी मेरे को क्या करना है क्या नहीं, कि आप अंतिम क्षण तक ऐसे जाएं जैसे बिल्कुल खुश मूड के अंदर थे आप। कहीं कोई शोक, कोई उदासी, कोई मन में भय, कोई किसी प्रकार का लेन देन बकाया, कोई और छोटी मोटी बात जो आपको लगती थी कचोटती रही है जीवन भर, वो सब कुछ ना हो। नॉर्मल करके मन वहां पे विदा हो चुका है। अब मन विदा हो गया, अब शरीर जा चुका है, मन जीते जी विदा हो गया, तो जीवन मुक्ति इसी को तो बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं भी मोक्ष मिल गया। वो मोक्ष अलग से नहीं होता, जीते जी मोक्ष लेना होता है। मरने के बाद तो किसी को मोक्ष पता नहीं मिला कि नहीं मिला, जीते जी ही जो हो गया हो गया, जो आपके सामने। और आप गवाह है इस बात के, साक्षी हैं। देखो मैं इस तक पहुंच गया हूँ। तो ये चीजों की तैयारी हम सब लोग अदृश्य रूप से अनजाने कर भी रहे हैं। आप सब लोग सहमत होंगे इस बात से। अगर कोई क्वेश्चन किसी का है तो बताएं, फिर आगे इस प्रोग्राम को शुरू करें। चलो उर्मिला जी से बात शुरू करते हैं। उर्मिला जी। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। उर्मिला जी आप बताइए क्या बताना चाहेंगे, अपनी बात को रखिए। जी आपने बहुत कुछ बताया हमें, और मेरे अनुसार हमारा अंतिम सत्य यही है कि हमें उस परमात्मा के साथ मिलने के लिए जीते जी ही मरना सीखना होगा। जीते जी मरने से आश्चर्य, हमारा अपनी सांसों पर नियंत्रण होना चाहिए,
और एक दूसरा आशय कि हमें संसार के प्रति तटस्थ होना ही होगा, तभी शरीर छोड़ने के प्रति हमारा उस परमात्मा से एकाकार है। अन्यथा तो हम इस जन्म मरण के चक्कर में ही रहेंगे और कर्मों के अनुसार फल भोगते रहेंगे। ठीक है। मन से इसका संबंध यही है कि पूरा जो मन का ही है। जब हमारा मन इस संसार के प्रति तटस्थ होकर उसकी तरफ लगेगा, हम मेडिटेशन करेंगे, तभी हम इस सत्य को स्वीकार कर पाएंगे। अन्यथा तो हम यही सोचते रहते हैं कि घटना तो दूसरे व्यक्ति के साथ घट रही है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। सही है। हमारा मन हमें इसी बात में उलझाए रखता है। जब हम किसी दूसरे के यहाँ जाते हैं तब ये नहीं कल्पना करते हैं कि घटना इसके साथ घट रही है, मेरे साथ तो भी शायद बहुत समय पड़ा है या नहीं घटेगी। और हर तरह के मन हर तरफ दिशा में जाता है, लेकिन हम कभी भी अपना मरने का कभी दृश्य कभी भी अपनी ऐसी कल्पना नहीं करते। सही है, सही कह रहे हैं आप। और यही कि एक बात और समझ में मुझे आई कि हमें उस, जैसे हम बोलते हैं कि नदी समंदर में मिलती है, तो हमें उस परमात्मा से मिलन होगा हमारा, लेकिन वो भी तभी संभव है जब हम उसके जैसे हो जाएंगे, क्योंकि कभी भी दो विपरीत चीजों का मिलन नहीं हो सकता। पानी तेल नहीं मिलाया जा सकता, ये ही तेल में मिलाया जा सकता है, पानी में पानी मिलाया जा सकता है। तो जिस तरह दो विपरीत चीजों का मिलन नहीं हो सकता, तो यदि हम भी अगर विपरीत होंगे, अर्थात हमारे मन में मैल, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये चीजें नहीं जाएंगी, तो एकाकार होना असंभव है। और जिस तरह आपने बताया मन को मारना, तो वो भी बात मुझे बहुत अच्छी समझ आई। एक उदाहरण है उसके लिए कि एक सांप है, यदि हम उसको पिटारी में बंद कर दे, चाहे 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, लेकिन जिस दिन वो पिटारी खुलेगी तो वो बाहर आती अपने स्वभाव के अनुसार डंक मारेगा। उसी तरह हमारा मन है, यदि हम इसे जबरदस्ती मारेंगे तो ये नहीं मरेगा। जिस दिन भी इसे छूट मिलेगी, ये वापस अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाएगा। तो इसका उपाय यही है कि उस सांप का जहर निकाल दिया जाए, तो फिर उस सांप से कोई खतरा नहीं रहेगा और ना ही उसको किसी पिटारी में बंद करने की आवश्यकता रहेगी। तो उसी तरह हमारा मन है, यदि हम मेडिटेशन के द्वारा इसे मारने की बजाय मेडिटेशन के द्वारा इसे अपने नियंत्रण में कर ले, तो ये संभव हो सकता है। नियंत्रण की जगह पे बोला जाए गाइड किया जाए, नियंत्रण तो शब्द नहीं लागू हुआ, क्योंकि आत्मा का स्वभाव नियंत्रण करना नहीं है। गाइड का मतलब है उसको मन को परिधि पे घूम रहा है, अभी तो भयग्रस्त होकर के बाहर ना पेरीफेरी पे, यानी आप एक सर्कल देखिए, सर्कल का एक पेरीफेरी होता है, बाहर वाला किनारा, एक आंतरिक बिंदु होता है, आंतरिक बिंदु आत्मा एनर्जी, और मन जो है उसका बाहरी वाला एक सर्कल का पॉइंट, और इसके बीच में एक और बिंदु आता है बुद्धि, यानी कि इंटेलेक्ट। तो मन जो है बैक गियर इधर लगाए और आत्मा की तरफ रुझान हो उसका, तो ये डाइवर्जन तब होगा जब आत्मा के पास इतनी शक्ति होगी उसको अट्रैक्ट करने की, और कब होएगी जब आत्मा स्वयं उस परमात्मा के माध्यम से अपने मूल को याद रख लेगी। तो मन को इस प्रकार की गाइडेंस से मन जो है अपने आत्मा के थ्रू जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो वो आत्मा के पास पहुंच करके उसको विलीन हो जाएगा। तो जब वो खुद ही विलीन हो जाएगा, तो जो बचेगा वो अदृश्य रूप से परमात्मा का वंश ही रह जाएगा। उस वक्त वो एक्सप्लेन करने वाली कोई स्थिति नहीं है, वो एक कल्पना वाली मैंने बात बताई है आपको, ये बात है। पर मन को डाइवर्ट करना है, ट्रेन करना है, उसको तैयार करना है। कंट्रोल शब्द हमें आदतें पड़ी हुई हैं समाज को कंट्रोल करने की, संसार को कंट्रोल करने की, तभी हमें कुछ मिलता है, आगे से गलत हो जाएगा। कंट्रोल शब्द मतलब हावी होना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल आप उसको समझाइए ना किसी को, काम आसान हो जाएगा उल्टा। आप बहुत अच्छा बोले भोला जी, बहुत अच्छा बोले आप, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अनुभव है आपका। आप बात में गए। और सही शब्द नियमन हो सकता है, रेगुलेशन। आप और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ मन में बात है? नहीं है जी, बस आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत कुछ आज समझा और जाना। धन्यवाद। आप बने रहिए। छाया जी। बहन जी आप बताइए कुछ और क्या बताना चाहेंगे?
भाई साहब, जितना तो इस टॉपिक के बारे में सोचा है ना, इतना तो मैंने आज तक किसी टॉपिक के बारे में नहीं सोचा। अच्छा, एक दो बार तो ऐसे हुआ कि मैं बैठी हूँ और मुझे बच्चों ने टोका, मम्मी क्या सोच रही हो? मुझे ऐसा लगा अच्छा मैं बैठे बैठे सोच रही हूँ। उनको लगा और इतना सोचा कि अभी भी आप बोल रहे हो तो कहीं थॉट्स चले गए, सोच रही हूँ तो मुझे तो यही लगा कि सत्य, कितना कुछ सत्य है, सत्य बहुत सारे हैं। हम किस सत्य को कब समझ लेते हैं? तो मुझे लगता है सारा जो जीवन है वो द्वंद ही आत्मा और मन के बीच में है। क्या बात है, क्या बात कुछ है, नहीं। बहुत बहुत अच्छा बोल, बहुत ही अच्छा, एक्सेलेंट। आगे। आत्मा सब कुछ जानती है, हम्म, देख रही है हमें हम्म, हमें अपने मन को समझाना है। और जिस दिन ये हो गया तो हमारी लाइफ का जो सार है, जो हमारा जीवन, वो सत्य बन गया। हमारी सोच सत्य होगी, हमने कहाँ जाना है, हमें क्या चाहिए, क्या दे सकती है, हमारे पास क्या है, हम क्या बांट सकते हैं। मुझे लगता है सब कुछ वो हम सबको पता है कि हमारे लिए हम किस लिए आए हैं, हम सबको पता है। जिस दिन समझ आ जाए, मुझे लगता है वो सत्य की शुरुआत होती है। सबसे बहुत पहला सुंदर। फर्ज हमारा कि मुझे ही तो जानना है कि मैं आई किस लिए हूँ, या मेरे लिए जरूरी क्या है। ये हमारी सोच से है कि क्या ये समाज में, सोसाइटी में चलो रहते हैं, वो है कि मेरे लिए क्या है। तो मैं कितना मैंने सोचा और फिर लास्ट में मैंने तो भाई साहब यही निष्कर्ष निकाला कि अपने मन को मैं जितना समझ सकूं उतना ही मेरे को समझ आएगा कि इसमें कहाँ कमी है। और रोज रोज कुछ नया सीखती हूँ। मेरे से जो गलती होती है मुझे उस वक्त पता होता है और फिर मुझे ऐसे लगता है कि अब इसको मैं कैसे सही करूं। लेकिन अब इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर कुछ ना चाहते हुए भी, वो एक्चुअल में गलत तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमारा स्वभाव कई बार ऐसा होता है कि जो हम कहते हैं कि हम रिएक्ट कर देते हैं। मतलब क्षण भर, एक सेकंड लगता है और मुझे लगता है कि नहीं, अगर मेरे को ये लग रहा है ना, मुझे पता चल गया ये मेरे से गलती है, चाहे कितना सामने वाला हो, मुझे ये नहीं करना, तो मुझे इसको सुधारने में वक्त नहीं लगता, बिल्कुल वक्त नहीं लगता। तो सत्य, जीवन का सत्य, मृत्यु तो सत्य है ही, सबसे बड़ा सत्य है। और मुझे लगता है मरना भी क्या शब्द हुआ, हम मरते ही नहीं। वो उसका भी कुछ अर्थ मुझे लगता है, इतना हम जो सोचते हैं मरना इतना बुरा, डर जाते हैं मरना। मरना कौन है? मरता शरीर है। शरीर। और उसके तो मरना ही, उसकी डेट फिक्स है, उसका तो एक्सपायरी डेट है, मरेगा, जाएगा, छोड़ेगा, वो तो जाना पड़ेगा। उधार का है, वो तो लोन पे लिया हुआ है, वापस देना पड़ेगा। कुछ समय के लिए कार्य करके वापस देना होगा। अब आप उसको खराब करके देते हैं कि ठीक ठाक रख के देते हैं, अब उसके खुद के ऊपर डिपेंड करता है सारा। ये हमारे चॉइस का विषय है कि हम शरीर पे अत्याचार कर करके इसको खराब करके बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त करके दे दे, लो भाई अब इसको भाई हॉस्पिटल ले जाओ। भाई साहब, मैंने तो यही शॉर्ट में कि हम वेकेशंस पे 5 दिन के लिए जाते हैं ना, तो हमें लगता है हम यहाँ सिर्फ 5 दिन के लिए आए हैं, हमें पता है। तो हम सोचते हैं इसका मैक्सिमम जितना हो सकता है उस जगह को देखें, उसका यूज कर ले, एंजॉय कर ले, हम जितना कुछ कर सकते हैं। लेकिन लाइफ के लिए हम ये नहीं सोचते, क्योंकि हम मरने वाली बात से इतना डरते हैं कि अरे मरना है, तो ये नहीं सोचना, डर जाते हैं। कोई बात करते हैं, आपस में बैठ के बात नहीं करते। अगर हम लाइफ को भी एक वेकेशन की तरह ले कि हमारे पास इतना टाइम है या सीमित टाइम है, हमें नहीं पता कि एक समय है जो निश्चित रूप से सीमित है, बस हमें पता नहीं है कितना है, तो हम उसका मैक्सिमम, हम उसमें जो कर सकते हैं हम वो करें। और जिस दिन हमने ये बात समझ ली, हमसे कभी कोई गलती नहीं होगी और बहुत सुधार होगा। जिस दिन हम अपना समय समझ ले कि निश्चित है, सीमित है। मैं एक बात करना चाहूंगा आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए, बहुत अच्छा बताया। मन आखिर में है क्या? मन है अतीत की यादें, भूतकाल की जो कभी घटनाएं थी, अनुभव था वो, उसके संस्कार की फोटोकॉपियां, हमारे जो कार्य किए गए थे उसकी फोटोकॉपियां, जेरोक्स कॉपियां, उसका बंडल ज्यादा जब हो जाता है तो मन बन जाता है। फिर उससे विचार जनरेट होते हैं, गंदगी और बदबूदार हो जाती है। वर्तमान में तो मन होता ही नहीं है। वर्तमान में ना तो मन होता है, ना समय होता है, ना संसार होता है। वर्तमान मतलब परमात्मा और आप कनेक्टेड होते हैं, पूरा वर्तमान, उसको वर्तमान बोलते हैं। और पल पल वर्तमान अतीत में कन्वर्ट होता जाता है, वो भी स्थिर नहीं है, 2.25 सेकंड से ज्यादा स्थिर नहीं है, वो भी, उसकी भी एज है। तो आप वर्तमान में जितना क्षण पूरे होशोवास में रह सकते हैं, वो आपकी जीत है, वो आपकी धरोहर है, वही आपकी पूंजी है, वही बहुत बड़ा खजाना है। इस चीज पे ध्यान से हो पाएगा वर्तमान। भाई साहब, हम यही समझे
कि अगर हमारा मन जितना भारी है, जैसे हम जितनी छोटी छोटी बातों में व्यथित या दुखी या ईर्ष्या जलन कुछ भी होता है, हमें समझ लेना चाहिए कि उतनी ही परतें चढ़ी हुई है मन पे। जितना हाँ मन हल्का होगा ये सब भावनाएं या ये विचार नहीं होंगे। तो हमें अगर समझ आ जाती है इस वक्त पे, हम अपना विश्लेषण खुद कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्या बात अगर है, मेरे मन पे बहुत ही अगर मेरे बढ़िया। मन पे हल्के विचार होंगे तो मुझे समझ लेना चाहिए कि वो परतें हट रही है, मैं कुछ सही की तरफ जा रही हूँ। देखिए आप ये दो बातें निकल के आई हैं। भारी मन इसलिए हो जाता है कि जरूरत से ज्यादा ओवर थिंकिंग हो गई है ना, तो वो सहन नहीं हो पा रहा है, इसलिए भारी हो गया बोला जाता है। और उसका खुद का वजूद नहीं है, ये हमने चर्चा कर चुके हैं पहले। मन का वजूद है ही नहीं, मन पिछड़ी जाते हैं और उसको ढोए जा रहे हैं। आपने भी एक लाइन बोली कि उसको समझाना पड़ेगा, उर्मिला ने भी बताया मन को समझाना पड़ेगा, डाइवर्ट करना पड़ेगा। ओके, कौन करेगा? आत्मा कैसे करेगी? आत्मा उसको ऐसे बोले आप, उसकी एक फैकल्टी है जिसको बोलते हैं बुद्धि। उसको नाम से कोई भी दे दो, मैं उसको बोलता हूँ स्पिरिट गाइड, यानी आत्मा का एक गाइड है जो परमात्मा हमें गिफ्ट में देता है, जिसको बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज। ये मन का दूसरा हिस्सा है। यानी इसके भी कई आगे और सूक्ष्म बातें हैं, शब्द ही नहीं बन पाते, मैं जिससे एक्सप्लेन करूँ आपको। इतने बता सकता हूँ कि ये उसकी फैकल्टी का हिस्सा है। और इस सभी के मन में जब भी कोई कार्य करने की बात आती है तो साथ ही साथ अंदर से एक बात भी आती है, आवाज आती है, हल्की सी, बहुत धुंधली सी आवाज आती है। आप महसूस करिए, ये कार्य करना है नहीं करना, जिसको बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज, जो गाइड करती है हर कदम पे। जिसने उस आवाज को सुनने का अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया, उसकी तरफ अटेंशन दे दिया, वो भी ध्यान का बहुत बड़ा चरण है और सुप्रीम है। जैसे ही उस आवाज के माध्यम से सुन करके हम संसार के कार्य करने लगे, सारे कार्य फलीभूत होंगे और सफल होंगे। ये मेरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। चूंकि आवाज इतनी माइल्ड होती है, उसको सुनने के लिए आपको वैसे शांत और बहुत ज्यादा एकाग्र होना पड़ेगा। और उस एकाग्र होने के लिए ध्यान की आवश्यकता फिर रहेगी, सघन ध्यान की। जब आप एकाग्र हो जाएंगे तो आवाज सुनाई देगी। और एक नाद होता है, वो नाद वाली आवाज अलग है, ये आवाज अलग है, हृदय की आवाज अलग है, खून दौड़ रहा है उसकी आवाज अलग है, शरीर में कई तरह की आवाजें हैं। अब सबके अगर अलग अलग करना चाहेंगे ध्यान से आप समझ सकेंगे। तो वो आवाज के प्रति अगर हम सावधान हो जाते हैं, वो क्या कह रही है, हम गलती कर, कई बार आप कहते भी ना ये काम तो अंदर से लग रहा था नहीं करना था, फिर भी कर दिया, तो क्या अंदर से तो था, अभी नहीं होना, गलत था, हमने कर दिया, तो पश्चाताप शुरू हो गया, तो रिग्रेट शुरू हो गया। तो वो आवाज को सुन लिया जाता तो मामला वहीं पे खत्म हो जाता, आप निर्णय ले पाते। चूंकि मन बाहर की हो रहा है, उससे कनेक्ट ना होकर के भी थोड़ा दूर चला गया है, तो काम शरीर से करवाता है, देखा देखी, वो है, वो देख लिया, उसने देख लिया, उसको देख के हम निर्णय ले लेते हैं, तेरे पास क्या है और फलाना क्या है क्या। आप अंतःकरण से पूछ के देखिए, भाई आज मुझे क्या खाना है, या आज मुझे क्या पहनना है, या आज मुझे कहाँ जाना है, या मुझे क्या क्या करना है, मेरा क्या शेड्यूल है। और फिर आप अपने उस शेड्यूल पे चलिए जो आंतरिक तौर पे आपने अपने आप से वार्तालाप की थी, तो सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे आपके। अंतःकरण में कुछ हो रहा है, बाहर कुछ हो रहा है, यानी मन वचन कर्म कहाँ से पूरे होंगे? अभी तो नहीं होंगे ना। जब पूरे हो जाएंगे तो ये बात सुनने लग जाएंगे आप, तो इंद्रियां ऑटोमेटिकली सारी आपके अधीन चलेंगी, पूरे चक्कर जागृत हो जाएंगे। आप बिल्कुल ब्रह्मांड से ऐसे चलेंगे जैसे ब्रह्मांड हमारे साथ चल रहा है। तो वो जो शक्ति है वो डेवलप हो जाती है अभ्यास से, परमात्मा की कृपा रहती है सब पे। आप बहुत अच्छे मुकाम पर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। जी आप कुछ और कहना चाहेंगे? जी भाई साहब, आप जो ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना, अंतरात्मा की आवाज, बहुत अधिक वर्षों से, मुझे लगता है 10 साल से भी अधिक का समय हो गया, जब मुझे कुछ विचार आते थे या कुछ घबराहट या डर लगता था, समझ नहीं आता था सही गलत क्या है, तो मेरी एक ही आदत है, मुझे लगता था मैं एकांत में बैठती थी पूजा में, और मुझे ऐसे लगता था कि और मैं ना सोचती थी, और एक विचार आने पर मन हल्का हो जाता था। तो मैं समझ जाती थी कि ये चीज सही है, जिसको मैं समझती थी कि मेरे को कुछ जवाब मिला है। अब उसका अर्थ नहीं समझ आता था, लेकिन वो चीज कभी गलत नहीं हुई। अब ये समझ नहीं थी कि क्या है, लेकिन मेरे को ये था कि मुझे अब
जैसे पूजा करते थे तो मुझे ऐसा लगता था पूजा में बैठी हूँ तो मुझे जवाब मिलेगा, जवाब वो आत्मा से मिलता था। वो अब समझ आता है कि वो हमारी अंतरात्मा होती है। तो आपने परख तो लिया, उसके परिणाम भी देख लेंगे, एक ही केस गलत नहीं होगा, सारे सही हो जाएंगे, सारे सब सही भाई साहब, कभी गलत नहीं हुआ। बिल्कुल, क्योंकि वो कनेक्टेड है सुप्रीम सत्ता से, तो प्रकृति सुप्रीम सत्ता के लिए कार्य के लिए तैयार है, यानी कि हमारे लिए पूरे ब्रह्मांड में इस शरीर को चलाने के लिए खाद्य पदार्थों का जो उत्पादन हुआ है वो सारा का सारा हमारे लिए है, हमारे सर्विस के लिए सारी प्रकृति तैयार पड़ी है, और हमें उस सर्विस को लेने की विद्या पता नहीं है, इसलिए हम सर्विस कोई और लेने जा रहे हैं, अपना सारा ध्यान भटक रहा है, इसलिए दिक्कतें आ रही है सारी, के लाइन से हट करके सारी जिंदगी जी रहे हैं, और अधिकांश लोग परेशान इसीलिए भी हैं, भयग्रस्त। एक एग्जाम्पल किसी बहन ने बोला था, नदी जब चलती है, बहती है, सागर की तरफ जारी होती है, सागर से पानी उठा, नीचे गिरा, नदी बना, नाले बने, वो इतने भयग्रस्त रहते हैं। कब तक भयग्रस्त? जब तक सागर में वापस नहीं मिल देते। तो जो बीच का दौर है, पैदा होना और फिर वहां तक पहुंचना, ये जो भयग्रस्त लाइफ है, इस भय से पहले पता लग जाए कि मेरा सोर्स तो वही है, आखिर तो मुझे जाके वही विलीन होना ही है, तो भय किस बात का? आखिर तो शमशान घाट को शरीर ले जाना ही है, तो भय किस बात का? आखिर मुझे सारा कुछ छोड़ के जाना है, भय किस बात का? आ जाए सरलता से, ईमानदारी से, सच्चाई से, स्वागत है, बिना किसी एक्स्ट्रा दंड पंद के, फजूल की बातों के ऐसा ना करें, ज्यादा बढ़िया। तो ये अपने कुछ सिद्धांत बनाए होते हैं, जीने की कला बोलते हैं उसको, आर्ट ऑफ लिविंग, किस तरह से मैं अपने आप को डिसाइड करनी है। तो बहुत ही अच्छा, आपको मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अभी जितने मेंबर भी यहाँ मौजूद हैं अपना योगदान दे रहे हैं, तो आपका और हर मेंबर का धन्यवाद। बहुत इतने अच्छे विचार है जिससे हम हर हफ्ते कुछ सीख रहे हैं, हर हफ्ते नहीं, हर रोज हम जब किसी का सुनते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं, हम एक एक स्टेप ले रहे हैं। हमें कब किसी की बात कब समझ आती है वो हमें भी नहीं पता, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छी बात बहन जी। अभी रवि किन्ना जी से बोलेंगे कि वाइंड अप करें, उससे पहले नीति बहन जी से 2 शब्द सुन लेते हैं। नीति बहन जी क्या बताना चाहेंगे हमारे को? वाह वाह भाई साहब जी, नमस्ते। और छाया डियर और उर्मिला डियर, वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, बाप रे। बहन जी आप तो ना हम लोग, बाप रे, इतना अच्छा, सच्चे कुछ तो भी है, गए जन्म में कुछ तो भी अच्छा किया है भाई साहब। पिछले जन्मों में हम साथी थे सारे, तभी तो इकट्ठे हो गए, एक परिवार के हिस्से थे, इस परिवार में जुड़ गए। बात तो वही है, अब चूंकि लाइक माइंडेड हो गए इसलिए इकट्ठे हो गए, और आप सबको इंडोर्स कर देते हैं, और हमेशा एक सपोर्टिंग इंडोर्समेंट होता है आपका, तो और भी अच्छा लगता है। बहुत सुंदर बात है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। रवि भाई साहब से कहूंगा कि इसको वाइंड अप करें और अपनी बातें जो कहनी है। जी जी, नियति दीदी, आपको सुनना इतना अच्छा लगता है, आपको लगता है जैसे बहुत दिल की गहराइयों से हम सबको आशीर्वाद देती हैं, है ना, प्यार देती हैं सबको। हाँ अरे दीदी, हाँ आज तो उर्मिला जी को और छाया जी को सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ मुमता जी, सिस्टर प्लीज करिए। जी मैं नियति दीदी के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे कोई एक शो हो रहा हो और उसमें बिल्कुल ज्यूरी जज जो बैठे रहते हैं, पूरा देखते सुनते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, लास्ट में फिर वो अपनी कमेंट देते हैं, और वो हमारे लिए अवेटिंग भी रहता है, अवेटेड रहता है, एस टीवी का लास्ट में आता है। तो राजमाता रहती है ना, जैसे शो हो रहा होगा राजमहल में, थैंक यू डैडी, इतना तो मैं नहीं है, लेकिन थैंक यू डियर, थैंक यू। और सभी भी उनकी नेगेटिव बहुत ऊंचे अच्छा लगता है। थैंक यू डियर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही यार, उनको भी बहुत सब लोग अपने पहुंचे ना। बोलिए भाई साहब। मैं मन और अंतिम लक्ष्य, बड़ा अच्छा सा विषय रहा इस बार। और मन
उसको जिस तरह से उर्मिला सिस्टर बोल रही थी, कंट्रोल करना या उसका नियमन करना या उसको साधना, उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के उपाय साधन हम लोग प्रयोग करते हैं। ध्यान जिसका जिक्र बारी बारी हम करते हैं, तो ध्यान भी एक साधन है उसके नियमन का। वो लक्ष्य नहीं बन सकता कभी भी। बहुत सुंदर है, प्रोसेस है ये प्रोसेस रहेगा। चाहे अब हम सत्संग करते हैं या पूजा पाठ साधना, जो भी जिस तरह की भी जिसकी व्यवस्था है, जितनी जिसको समझ है, उस हिसाब से ये हमारे साधन रूप हैं। मन का एक नियमन हो रहा, और जो अंतिम सत्य है जहाँ हमको जाना, शरीर छोड़ना, उस समय तक हमारे उसका नियमन हो रहा है। अगर हो चुका है, बेहतरीन बात है। और उस वक्त हम उसमें, उस परम सत्ता में, उस ईश्वर में पूरी तरह से विलीन अवस्था में अगर हैं, क्योंकि ध्यान साधना हम कर रहे हैं सिर्फ उससे जुड़ाव के लिए, कि हम उससे पूरा दिन भर जुड़े रहें। और जब अंतिम समय आए, हमारी प्लानिंग इस तरह से हो पाए, जब अंतिम समय आए तो उस वक्त उससे ही जुड़े हुए हम हों। अगर हम उस लास्ट मोमेंट पे, मेरे बेटे का वो नहीं हुआ, मेरी वो व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, वो चीजें अधूरी पड़ी हैं, मेरी ये चीजें तो कर नहीं पाया, तो फिर वही भटकाव है, वही संस्कार आपने फिर इकट्ठे किए, और फिर आपको फिर लौट के फिर आना है उनको वापस पूरा करने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत वस्तुतः जो विचार हमारा ये रहा कि मन और अंतिम लक्ष्य, तो ये इस तरह से जुड़ के आता है कि मन का हम बराबर नियमन कर पा रहे हैं हमारी साधना से, ध्यान से, हमारे इस तरह के सत्संग से, और हम उससे बराबर जुड़े रहे। और जब वो समय आए तो उस वक्त भी उसी से ही जुड़े हुए हम अपने आप को देखें, और बस, और मतलब विचार शून्यता की अवस्था आ पाए, यानी उससे जुड़ाव की अवस्था, जो नाद हम सुन पा रहे हैं उसको सुने, उसके साथ कनेक्ट हो, बस दैट्स इनफ। इससे ज्यादा शब्द मेरे पास में है नहीं सर। बहुत सुंदर, एक्सीलेंट भाई साहब, आपने तो कंक्लूजन कर दिया, अच्छा किया। तो आज की मीटिंग में ज्वाइन करने वाले सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद बार बार, और जिन्होंने लिखा, जिन्होंने व्यक्त किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अधिकांश लोगों ने पढ़ा सुना, उनका भी धन्यवाद। और इस मीटिंग को भी जब आप रिकॉर्डिंग जब आएगी तब सुनेंगे तो लगेगा कि पहले मीटिंग हुआ करती थी और अब जो मीटिंग हो रही है इसमें बहुत अंतर आ चुका है। वो अंतर भी हम महसूस करते हैं, बार बार भी अपने अंदर ही चेंज महसूस करते हैं कि कहाँ पे ठहराव आ रहा है, कहाँ पे हम थोड़े लग रहा है अभी भी गुंजाइश बरकरार है। ये एक प्रकार से सकारात्मक रूप की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबका सहयोग है। चूंकि मन का विषय थोड़ा सा कुछ लेने के बाद में फिर ध्यान की प्रक्रियाओं को हम शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे क्या होगा, पता नहीं, प्रकृति को जो मंजूर होगा। अभी तो आज की वार्तालाप में इतना ही है। अब थोड़ी देर में बैठूंगा मैं, फिर सोचूंगा भी क्या विषय रखा जाए अगला। तो मेरे पास अभी जो विषय कई हैं तो देखता हूँ उनमें से कोई सिलेक्ट होगा तो आपके